Good morning, students. How are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. Children, today we are meeting for our third session of chapter number 4, numbers from 10 to 20. Okay, so you can see it on the board I have written. And this is our third session. And what we are going to learn today? Yes, we are going to learn something new. But before starting of our today's lecture, let me recall what we learned in our previous lecture. Okay, so in our previous lecture, we learned about number counting with the help of number blocks and sticks, or you can call them as bundle of stick. ओके आपको लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था कि वंस में कौन से नंबर्स आते हैं, टेंस में कौन से नंबर आते हैं, और वही सेम आप नंबर ब्लॉक्स पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, एंड वी इवन सॉल्व्ड एन एक्सरसाइज. नाउ टुडे हम लोग वैसी टाइप का ही कुछ पढ़ने वाले हैं, बट विथ अ डिफरेंट मेथड, कुछ अलग स्टाइल से, कुछ अलग मेथड से. और वो जो न्यू मेथड है जो हमको नंबर्स रिप्रेजेंट करना सिखाएगी, उसका नाम है एबेकस. यस, द नेम इज एबेकस. यू कैन सी इट ऑन माय राइट हैंड साइड. एबेकस की स्पेलिंग होती है ABACUS. ओके, दैट्स द स्पेलिंग ऑफ एबेकस. एंड व्हाट इज एबेकस? आपने पहली बार ये नाम सुना होगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज एन एबेकस. एबेकस एक चीज है जिससे आप नंबर्स काउंट कर सकते हो और नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन. कैलकुलेशन मतलब काउंटिंग करने के लिए एबेकस यूज होता है. एंड लेट मी शो यू एबेकस कैसा दिखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोर्ड पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा है और यहाँ पे टेंस और वंस लिखा है, और यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ किए. ये लाइन्स को एबेकस में हम लोग रॉड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रॉड्स. ओके, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक बॉक्स होता है जिसमें वंस टेंस लिखा होता है, और उसके नीचे मैंने नंबर 1 लिखा है. तो एबेकस जो होता है वो ऐसा ही सेम दिखता है. बट अब आप लोग छोटे हो इसलिए आपको एबेकस में सिर्फ वंस और टेंस पढ़ोगे, ठीक है. बट एक्चुअली एबेकस इज मेड अप ऑफ मोर देन वंस एंड टेंस. उसमें हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, 10,000 होते हैं एंड मोर. बट दैट यू विल लर्न व्हेन यू विल ग्रो अप, ओके, इन योर अपकमिंग स्टैंडर्ड्स. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए वी विल लर्न एबेकस विद द हेल्प ऑफ टेंस एंड वंस, और इस टाइप का ही एबेकस दिखता है. नाउ लेट मी शो यू द एबेकस दैट आई एम हैविंग विथ मी. ओके, so see, can you see children, this is called an abacus. इसको abacus बोलते हैं. फाइन. अब इसमें आप 1 2 3 4 5 स्टैंडिंग लाइंस देख रहे हो. ये 5 स्टैंडिंग लाइंस को abacus में क्या बोलते हैं? we say it as rods. ओके, बट हमको सबका काम नहीं है, हमको सिर्फ ये फर्स्ट 2 जो है उसका काम है. और उसके नीचे आप देख सकते हो जो फर्स्ट है इट्स रिटन वंस, सेकेंड है उसके नीचे लिखा है टेंस. ओके, सो दिस इज एबेकस. ऐसा एबेकस, रियल एबेकस ऐसा होता है. और इसके अंदर हम लोग ऐसी बीड्स यूज करते हैं. यू माइट बी नोइंग बीड्स. आप लोग ने ऐसी बीड्स देखी होगी. ओके, दिस इज अ ब्लैक बीड एंड दिस इज अ ब्लू बीड. ओके, सो ये इस टाइप की बीड्स यूज होती है एबेकस में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को शो करने के लिए. अब हाउ दैट इज यूज्ड और कैसे नंबर शो करते हैं, दैट वी विल लर्न ऑन बोर्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग नंबर्स ऑन एबेकस. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग चिल्ड्रन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि आपको मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब 10 वंस होते हैं, आपको मैंने बोला था वंस मतलब सिंगल ब्लॉक, 9 तक के वंस होते हैं, 9 के बाद जो नंबर होते हैं दैट कम्स इन टेंस. ओके, सो 10 वंस, जब 10 वंस इकट्ठे होते हैं इट विल मेक 110. अब यू कैन सी इट ऑन माय राइट हैंड साइड. एंड 20 वंस जब इकट्ठे होते हैं, व्हेन ऑल 20 वंस आर पुट टुगेदर दे मेक 2 10s. ओके,
ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, और ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये सेम चीज हम लोग बोर्ड पर अप्लाई करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैं नंबर्स लिखूंगी। अब वंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगी, और टेंस पे जो नंबर रिप्रेजेंट होंगे उसके लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज करूंगी। ओके, ब्लू फॉर वंस एंड ब्लैक फॉर टेंस। ओके, गॉट इट? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिप्रेजेंट वन। सबसे पहले मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो एवरी टाइम मैं ऐसे 2 स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करूंगी और ऐसा बॉक्स ड्रॉ करूंगी, उसके नीचे वो नंबर लिखूंगी। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एबेकस। कैसे आपको एबेकस ड्रॉ करना है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, और जो नंबर है वो उसके नीचे आप लिखोगे। रिमेम्बर, आप बॉक्स के अंदर नहीं लिखोगे, यू हैव टू पुट इट बिलो द बॉक्स। ओके, नाउ फर्स्ट इज 1। 1 के लिए कितने नंबर, कितने बीट्स यूज होंगे? ओनली 1, बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। और 1 जो आता है वो वंस में आएगा कि टेंस में आएगा? वंस में, बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे कितने बीट्स प्लेस करूंगी? ओनली 1, बिकॉज इट इज सिंगल डिजिट 1। तो मैं यहाँ पे ब्लू से ओनली 1 प्लेस करूंगी। ये क्या बन गया? 1। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसलिए मैंने वंस पर एक ही बीड प्लेस की है। ओके, सिमिलरली 2, ये मैंने 2 के लिए भी ड्रॉ किया है। 2 कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? ये 1 हुआ। ओके, एंड 1 मोर, 1 + 1 विल गिव मी 2, राइट? अब वैसे ही मैं 3, तो 3 के लिए मैं कैसे करूंगी? 1 बीट, 2 बीट एंड 3 बीट्स। 3 वंस, ये हुए 3 वंस। 3 वंस मीन्स 3। रिमेम्बर, आपको वंस की प्लेस पर करना है, टेंस की प्लेस पर नहीं, बिकॉज अगर आप टेंस की प्लेस पर करोगे तो वो टेंस बन जाएगा और आपका आंसर रॉन्ग होगा। ओके, अब 4 है, तो 4 इज ऑल्सो 1 डिजिट नंबर, सो इट विल कम इन वंस। सो हाउ मेनी बीट्स आई विल ड्रॉ? 4. So 1, 2, 3 and 4. Okay, this comes in ones, 4 ones. Now 5. So how I will draw 5? 5 ones. So 5 beats. 1, 2, 3, 4 and 5. ये 5 क्या हुए? 5 ones. Okay. So similarly 6. So 6 के लिए भी मैंने ड्रॉ किया है, तो 6 के लिए कितने वंस ड्रॉ करूंगी? 6 beads. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Got it? Now 7. तो 7 के लिए कितने beads? 7. और किसमें? टेंस में कि वंस में? In ones. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? Similarly, we will move on to 8. तो 8 किस में आया? वंस में. So 8 beads in ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? अब similarly 9 नंबर, तो 9 के लिए कितने beads होंगे? 9. So we place 9 beads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is 9. So ये 9 beads क्या बने? 9 ones. अब 9 के बाद आता है नंबर 10, और मैंने बोला था 10 कौन सा नंबर हुआ? 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कब तक के होते हैं? ओनली टिल 9। तो 10 तो 2 डिजिट नंबर हुआ, और अब 2 डिजिट नंबर तो वंस में नहीं आते, उसके लिए आपको टेंस और वंस दोनों चाहिए, राइट? तो आप 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ पे जो ये 10 नंबर है, मैं आप बॉक्स में देख सकते हो, ये जो अगला नंबर हुआ फर्स्ट नंबर, दैट विल बी टेंस, और पीछे का नंबर हुआ दैट विल बी वंस। ओके, सो यहाँ पे 0 है, तो 0 हम लोग यहाँ पे वंस में रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ आएगा? नो। और अब हम टेंस की प्लेस पर देखेंगे, टेंस की प्लेस पर भी है 1, तो 10 की प्लेस पर कितने बीट्स आएंगे? 1। पर मैं वो बीड ब्लू मार्कर से नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं टेंस की प्लेस को ब्लैक मार्कर के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ। ओके, सो आई विल ड्रॉ विथ
ब्लैक। तो यहाँ पे मैंने एक 1 का एक 110 कर दिया, तो ये क्या बना 10। जो सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे टेंस की जगह पे बीड आएगा उसका मतलब हुआ 110। 110 मतलब 10, टोटल 10। अगर यहाँ पे 2 आए तो 210, 210 का मतलब 20। अगर 3 बीट्स आए तो 310, 310 का मतलब 30 एंड सो ऑन। ओके, ये सब आपको पढ़ने में आएगा बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ओके, सो दिस इज अप टू 10। ये आपके 10 तक के नंबर्स हो गए और ये सेम आप अपनी बुक में देख सकते हो ऑन पेज नंबर 125 कि यही तरीके से आपकी बुक्स में भी वो उन्होंने नंबर्स कैलकुलेट करके दिखाए हैं कि कैसे 1 से लेकर 10 तक आप एबेकस पर नंबर शो कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी शो यू द सेम ऑन द एबेकस। मैंने बोला था मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगी वंस के लिए, तो वंस की बीट्स मेरे पास ब्लू में होगी और टेंस की बीट्स मेरे पास ब्लैक में होगी। ओके, सो अब मैं आपको यहाँ पे मैंने बोला था सिर्फ वंस और टेंस देखना है, तो सबसे पहले 1 नंबर आप बोर्ड पर देखते जाओ, मैं इसमें आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले 1 नंबर, 1 किस में आएगा वंस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वंस लिखा है। फर्स्ट वाला इज 1, सेकेंड वाला इज टेंस, तो रेस्ट आपको देखने नहीं है। तो 1 के लिए मैं क्या करूंगी 1 बीट। ओके, देन आई विल टेक 2, तो 2 के लिए 2 बीट्स, देन 3 के लिए 3 बीट्स, तो ऑलरेडी 2 है इसलिए मैं उसमें एक और ऐड करती हूँ तो 3 हो गए। अब नेक्स्ट इज 4 के लिए 4 बीट्स, तो 3 आर देयर, 1 मोर 4। नाउ नेक्स्ट इज 5 के लिए टोटल 5 beats, 1 2 3 4 5, then it is 6, again 5 beats are there, so 1 more will give it 6, again 6 beats are there and 6 beats plus 1 more will give me 7। तो ये क्या हुए 7 ones, आप बोर्ड पर देख सकते हो। Similarly 8, how I will show 8, already 7 ones plus 1 more 1 will give me 8 ones. Next is 9. How I will show 9? 8 ones plus 1 more will give me 9 ones. तो ये मैंने 9 ones की। अब मुझे 10 ड्रॉ करना है, तो 10 के लिए आप देख सकते हो बोर्ड पर मैंने कैसे किया, वंस की प्लेस पर कुछ भी नहीं आएगा बट टेंस की प्लेस पर आई विल प्लेस 110। तो 110 के लिए मैंने क्या बोला था, मैं ब्लैक यूज करूंगी और यहाँ पे 10 यहाँ पे है आप देख सकते हो, इट्स ओवर हियर, सो यहाँ पे मैं 110 प्लेस कर दूंगी। सो दिस विल बिकम 110। जिस बोर्ड पर किया है सेम वैसे ही। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 on an abacus. Okay. Now we will see how to calculate numbers from 11 to 20 on abacus. अब 11 से लेकर 10 तक हमने देखा, 11 से 20 तक के सारे 2 डिजिट नंबर है, तो अब 2 डिजिट नंबर है इसका मतलब वंस का भी यूज होगा और टेंस का भी यूज होगा, राइट। तो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट ऑन abacus, लेट मी शो यू। अब आप देख सकते हो बोर्ड पर ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक है। अब मुझे 11 नंबर चाहिए, तो मैं इसी में 11 ऐड करती हूँ। सो यहाँ पे 1 है, 1 मोर, तो इट विल गिव मी 11। तो 11 के लिए मेरे पास यहाँ पे आप देखिएगा, फॉर 11 दिस इज टेंस एंड दिस इज वंस। ओके, तो वंस पे क्या है 1 बीड, तो यहाँ पे ऑलरेडी वंस की जगह पे 1 बीड है और यहाँ पे टेंस की जगह पे कितने बीड्स आएंगे 1 मोर, तो यहाँ पे मैं 1 बीड कर दूंगी और टेंस के लिए मैंने बोला था मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूँ, सो यू कैन सी आई एम यूजिंग ब्लैक मार्कर। तो अब ये नंबर कौन सा बना 110 एंड 1 इसका मतलब 110 प्लस 1 विल गिव यू 11। ये नंबर कौन सा बना 11। Similarly 12, so I will write here 1 12। 12 कैसे बनता है, it will be 110 and 2 ones, 110
2 1, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको पता चलेगा तो उसके बेसिस पर आप ये इजीली सॉल्व कर पाओगे. सो 2 1s, सो फर्स्ट आई विल प्लेस 2 1s, 2 1s, वंस में 2 बीट्स ऑलरेडी है और टेंस की प्लेस पर 110. सो मैं यहाँ पे ब्लैक मार्कर से अगेन 110 करती हूँ. तो व्हाट इज दिस, 110 एंड 2 1s will give me 12. What it will give me, 12. Next is 3. 3 की जगह पे मैं 13 करती हूँ. 1 3 13. सो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 3 13. So it means 3 1s and 1 10. तो 3 1s तो ऑलरेडी ड्रॉ किए गए हैं 3 नंबर के और 1 10 मतलब 1 10. तो ये क्या बना, 110 plus 3 1s will give me 13. Similarly 14. 14 means 4 1s and 1 10. तो 4 1s ऑलरेडी यहाँ पे है और 1 10. तो अगेन 1 10 के लिए I will place 1 bead. So this will be 1 10 plus 4 1s will give me 14. Okay. Now next is 15. So 15 के लिए भी सेम वही चीज अप्लाई होगी. Will apply the same. 5 1s and 1 10. So 5 1s already we have represented. अब 1 10. So I will place 1 10. So what will this become? 1 10 plus 5 1s will give me 15. Okay. Now 60. So यहाँ पे मैं 1 ऐड कर देती हूँ और 16 के लिए I will write 6 1s and 1 10. So 6 1s I already have, right? और यहाँ पे 10 पर 1 10 है. So I will draw 1 bead for 1 10. Right? So ये क्या बना, 1 10 plus 6 1. It is equals to 60. Similarly for 17. 17 के लिए क्या होगा, 7 1s and 1 10. So I already have 7 1s and 1 10. So what will this be? 1 10 plus 7 1s will give me 17. Right? Now next number is 18. Okay. So for 18, again 8 1s and 1 10. So here we already have 8 1s and 1 10. तो यहाँ पे 1 10. Again I will draw 1 10. So this will give me 1 10 plus 8 1s is equals to 80. Okay. Now next is 19. So I will place 1 and for 19. Okay, 1 9 19. Okay. So for that 9 1s and 1 10. So we already have 9 1s and here I will place 1 10. So what I will get? 90. Okay, what I will get? 90. Now next, अब जो difference है that we'll see. Now the number is 20. जैसे 10 आया था वैसे ही 20 आएगा. क्या आएगा? 20. Okay. 2 0 20. अब 20 मीन्स मैंने क्या बोला था, 2 10 0 1s. यहाँ पे आप देख सकते हो 0 है यहाँ पे लास्ट और 1s में, तो 1s में 0 ऐड होगा, कुछ होगा लिखूंगी मैं नहीं, नो बीट्स बिकॉज इट इज 0. और 10s की प्लेस पर हाउ मेनी बीट्स आई विल प्लेस, 2. सो 1 and 1 2. तो ये नंबर कौन सा बना, 2 0 20 बिकॉज 2 10s 0 1s. Okay. 1 10 plus 1 10 will give you 2 10s. So मैंने बोला था 2 10s is equals to 20. So children, you can have a look at the board. आप देख सकते हो कि कैसे 1 से लेकर 20 तक हमने नंबर्स एबेकस पर रिप्रेजेंट की. Now same thing I will show you on abacus. Okay. So 10 तक के हमने नंबर्स एबेकस पर देखे. अब 11 से 20 हमको देखने हैं. So first of all for 11 हमारे पास ऑलरेडी ब्लू फॉर 1s और ब्लैक फॉर 10s. ओके. 1 बीड ऑलरेडी ब्लू में है. ओके. और ब्लैक में और 10s 1 मोर. तो ये क्या बन गया,
10 प्लस 1 11. अब 12 के लिए ऑलरेडी 10 तो है, तो आई विल प्लेस वन मोर. सो ये क्या बन गया 12. फिर 13 के लिए 12 प्लस 1, तो ये प्लस 1 ऐड हुआ. दिस विल गिव मी 13. देन for 14, one more bead of blue. So 4 ones and 1 10 will give me 14. Or you can say 1 10 plus 4 ones. Next is one more. तो क्या बन गया 1 10 plus 5 1 will give me 15. Next is 1 10 plus 6 ones will give me 16. Next 1 10 plus 7 ones will give me 17. Now 1 10 plus 8 ones will give me 18. And similarly 1 10 plus 9 ones, this will give me 19. Okay, 19 तक के हो गए. Now for 20 I have to remove all 9 ones. और 20 के लिए क्या मैंने बोला था 2 tens. तो मेरे पास ऑलरेडी I have already 1 10. So one more 10 I will add. So which number is this? It is 20. 2 tens. आप देख सकते हो 1 10 plus 1 10. 2 10 and 2 10 is equals to 20. Okay, so this is the way how you represent number on abacus. Okay, आप सेम ये घर पे भी कर सकते हो. You can take 2 sticks और you can take a thermocol. Thermocol में आप 2 sticks stick अंदर इंसर्ट कर दो, एक टेंस के लिए एक वंस के लिए, और आप ऐसी बीट्स लेकर उसमें आप वंस और टेंस के हिसाब से आप अलग अलग नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो. दिस वुड बी अ फन एक्टिविटी इफ यू वांट टू डू एट योर होम. सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट abacus. नाउ ओपन पेज नंबर 125. विल सॉल्व अ क्वेश्चन इन दैट. चिल्ड्रन, now on page number 125 there is a pink box which need to be solved. Okay, so what is the question that is asked in that pink box? The question is write the numbers shown on abacus. आपको एक abacus ऐसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है. Open your book so that you get an idea what you have to do. Okay, and beads are drawn, but आपको इस नंबर नहीं दिया गया कि ये कौन सा नंबर है. So what you have to do? You have to count the beads and write the proper number. Okay, so मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख दिया है. And let us solve the same question. So first of all, always we will start from ones. तो ones में कितने beads हैं? Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मैं क्या लिखूंगी ones में 9 beads है, तो मैं 9 लिखूंगी. और टेंस की प्लेस पर हाउ मेनी beads? 1 bead. तो क्या लिखूंगी 1. तो व्हाट इज द आंसर? 1 9 19. तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. यस, यू कैन चेक. 1 for 1 10 and 9 ones. तो 9 ones. So this is the way you have to solve. Okay. Now this was the question that was on page number 125. Now open exercise 4.2, page number 126. Okay, now we will solve that. So for that, open it fast and be ready with your pencils. Page number 126, exercise 4.2. Okay, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. जो अभी हमने किया वैसी टाइप का ही वो क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3. आई एम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट विल डू क्वेश्चन 3 एंड देन विल डू क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन 3 जो बुक में दिया गया वो भी ऐसे ही है. टेंस और वंस आपको दिए गए हैं और आपको वो बीट्स में से नंबर फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर, विच नंबर इज इट. ओके, सो विल डू ए फर्स्ट. फॉर ए, टेंस एंड वंस. ओके, टेंस एंड वंस आप टी और ओ की स्टाइल से भी लिख सकते हो. दैट इज ऑल्सो अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग टेंस एंड वंस. ओके, नाउ टेंस में देयर इज 1 बीट. सो मैं सिर्फ यहाँ पे 1 बीट ड्रॉ करती हूँ. अभी मैं कलर कोई भी लेती हूँ. ओके, इट इज नॉट की ब्लू एंड
ब्लैक, बिकॉज दैट आई वॉज यूजिंग आपको समझाने के लिए. अब यू ऑलरेडी नो, सो मैं एक ही कलर से सारे ड्रॉ करूंगी. और वंस की प्लेस पर देर आर 1 2, लेट मी काउंट इट आउट. ओके, इट्स द सेम थिंग जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उतने ही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये क्या हुआ, मैंने बोल दिया, इट मीन्स दीज आर 9. सो आई विल राइट हियर 9 और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा आंसर 1. तो ये कौन सा नंबर मिला, 1 9 19. द सेम यू ऑल्सो हैव टू राइट इन द बॉक्स गिवन बिलो. नीचे जो बॉक्स दिया गया है वहां पे इसका आंसर लिखना है. द आंसर इज 19. ओके, यस, सेम. नाउ मूविंग ऑन टू बी. बी में क्या दिया गया है, लेट मी राइट इट. टेंस एंड वंस. ओके, so let me draw this first and find it out the number that is written. Okay, it is only over here. सिर्फ ये एक ही दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा नंबर बना, think. There is no number in 10. Okay, no means 0 and ones की जगह पे there is only one bead. So what will be the answer, 1. तो ये कौन सा नंबर बना, 1. यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 0. 0 has no value, so the number is 1. Okay, so this 2 questions I have solved it on board. Question number 3. इसमें जो आगे C, D, E, F 4 क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस इसकी बनी रहे. ओके, और रिमेम्बर बीट्स आप अच्छे से ड्रॉ करोगे सो दैट दे आर विजिबल. एक दूसरे के ऊपर बीट्स चढ़ जाएंगे तो जब आप काउंट करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि बीट्स कैसे काउंट करें. सो रिमेम्बर, एक एक बीट अलग अलग ड्रॉ करें, और बहुत बड़े भी नहीं, बिकॉज यू हैव अ लिमिटेड स्पेस. आपको उसी स्पेस के अंदर फिट करना है. सो डोंट ड्रॉ वेरी बिग beats. Okay, so this was question number 3. Now we will solve question number 2. अब question number 2 में क्या difference है question number 3 से, let us see. Okay, question number 2. The question is, draw beads on the rods of abacus for the given number. One has been done for you. Okay, तो इसमें क्या है, you have to draw beads. Draw beads on abacus. Okay, आपके पास ऑलरेडी abacus दिया गया है. दिस इज tens एंड दिस इज ones. ओके, आपके पास ऑलरेडी abacus है बुक में. अब आपको beads ड्रॉ करने हैं. आपको ऑलरेडी नंबर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज 12, तो मेरे पास ऑलरेडी 12 है, बट आई हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ बीड्स. ये नंबर मुझे एबेकस पर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है. कैसे, विद द हेल्प ऑफ बीड्स. ओके, सो यहाँ पे आई हैव 2 ones. सो मैं ones की जगह पे 1 बीड एंड 1 मोर बीड करूंगी. सो ये 2 ones बन गए. एंड फॉर टेंस आई हैव 1 10. सो टेंस के रोड में कितने बीड्स ड्रॉ करूंगी, आई विल ड्रॉ ओनली 1 बीड. सो व्हाट इज दिस, 110 2 ones, 110 2 ones, it will give me number 12. Okay, this is A. बुक में जो A दिया गया है. Okay, similarly I will solve one more, B. It is tens and ones and the number is 17. Tens and ones and the number is 17. So कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी, yes, 7 at ones place. तो ones में कितने बीट्स आएंगे, 7. So let us draw together. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, 7 beats I have drawn. और tens की जगह पे there is 1. It means 110. It means 1 beat. So only 1 beat. So ये नंबर क्या बना, 110 plus 7 ones. It will give me 17. Okay, so this is question number 2.
and question 1 already have solved last time. So with this we come to an end of our session. Today we have learned how to represent numbers on abacus, and I have showed you it practically also. Okay, up it's time for homework. So the homework is question number 2, question number 3, exercise 4.2, complete in text book. हमने 2-3 सम्स किए दोनों क्वेश्चंस के. अब रेस्ट यू विल कंप्लीट इट इन टेक्स्ट बुक. ओके, सो दिस इज योर homework for the day, and I hope children you understood this concept of calculating numbers on abacus, and I hope you will do a model of abacus at your home, and you will practice the numbers on abacus at your home. Okay children, so bye bye for now.